नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। देखिए, मैं आज आपके लिए एक CDP की क्लास लेके आ रहा हूं और इस CDP की जो भी टैग वर्ड्स हैं मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से और ईजी वे से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर CDP का 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आप ईजी वे से आप उसके आंसर तक पहुँच पाएंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो आप ज़रा इन टैग वर्ड्स को अच्छे से समझें। देखिए, जैसे कि इसने कहा है पहला वैसा भाषा का प्रयोग। तो बच्चे को क्या है कि जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में उसे शिक्षा प्रदान करें। ऐसा नहीं कि आप उस पर बच्चा है हिंदी भाषा का और आप कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में सिखाएंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि जो उसकी भाषा है वो उससे अलग भाषा में सिखाएंगे तो बच्चा सुगमता से सीख नहीं पाएगा और उसे अरुचि महसूस होगी। ठीक है। दूसरा, बच्चे को हमें क्रिएटिव बनाना है कि करके सिखाना है कि बच्चा एक्टिव हो, जो भी सीखे प्रत्यक्ष ज्ञान ले हो और करके सीखे। ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब यही है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली हो, ना कि बिल्कुल हम थ्योरी बेस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक होना चाहिए कि जो बच्चा है उसके अंदर से ही मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये वाली भाषा सीखनी है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो जो इच्छा है उसकी स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको पनिश कर रहे हैं या अलग से उस पर फोर्स बना रहे हैं कि नहीं यही भाषा आपको सीखनी है या यही सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं करना। ठीक है। जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं को आपको ऐड के रूप में लेना है, एक सहायता के रूप में लेना है कि जो बच्चे अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं तो उनकी जो विभिन्नताएँ हैं वो एक सहायता के रूप में आप लेंगे कि बच्चे अलग अलग अगर माहौल या वातावरण से आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बच्चे अधिक ज़्यादा सीखेंगे और एक दूसरे के माहौल में ढल जाएंगे। ठीक है। अवसर, बच्चे को बोलने का अवसर देंगे, उसे करने का अवसर देंगे कि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे प्रोत्साहित करेंगे और आप उसे मोटिवेट करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे डांट दें। डांटना नहीं है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देने होंगे। ठीक है। उसको प्रोत्साहन करना होगा उसका। आगे क्रियाशील, कि जो बच्चा है बच्चे को हमें एक ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें बच्चा हर टाइम क्रियाशील रहे, एक्टिव रहे। ऐसा नहीं, हमें उसे परिभाषाएं जो पाठ्य पुस्तक है उसे नहीं रटवाना, हमें उससे बाहर ले जाना है और उसे प्रत्यक्ष ज्ञान देके उसके ज्ञान को जो हमारा बाहरी वातावरण है उससे जोड़ना है। ठीक है। जैसे कि आप किसी बच्चे को किसी टूर पे ले गए, वहाँ पे आपने चिड़ियाघर दिखाया तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के उसे पक्षी एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो वो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसे वो कभी नहीं भूलने का। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा है कि सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा। ठीक है। शिक्षा में कोई भी भेदभाव ना हो, उसकी भाषा क्षेत्र के हिसाब से उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसे भी एक सामान्य कक्षा में बैठाकर हम उसे पढ़ाएंगे तो अलग कक्षा से ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा। ठीक है। तो उसे एक सामान्य कक्षा में बैठाकर भी हम सिखा सकते हैं। बस क्या है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या है कि पाठ्य पुस्तक संबंधित कुछ सहायता देंगे तो बच्चा अच्छा कर पाएगा। ठीक है। सहभागिता, देखिए बच्चे को सहभागिता के द्वारा ही सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है समाज में रह कर अच्छा सीखता है, जो परिवेश है उसमें ढल के ज़्यादा अच्छा सीखता है। ठीक है। तो बच्चे की सहभागिता होनी ज़रूरी है कि उनको प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएँ, उसमें 2-4 बच्चे मिलकर कार्य को करें। जिज्ञासा, बच्चे को समय समय पर मोटिवेशन करते रहना चाहिए जिससे कि उसके अंदर से जो जिज्ञासा है, लालसा है वो बढ़ती रहे और वो बच्चा जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सब्जेक्ट को पढ़े। प्रजातांत्रिक वातावरण, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए क्लास का, स्कूल का, कि जहाँ बच्चा अपनी स्वेच्छा से खड़ा होकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सके, उसे कोई भी भय या डर ना हो कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर पिटेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। संदर्भ में भाषा का प्रयोग, देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पेडागोजी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा संदर्भ, कि जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर संदर्भ दिख जाए तो ये मान के चलना ये 100% जो है आंसर ठीक ही होगा। ठीक है। तो संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना यही CDP का एक मेन पॉइंट है कि संदर्भ में भाषा का प्रयोग। ठीक है। ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, मैं फिर से वही कह रहा था कि बच्चे को एक ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें जो उसका ज्ञान है वो बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए,
उसकी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ा जाए। ठीक है, पुराने सिद्धांत परिभाषाएं रटवाने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो बच्चे को सामाजिक ज्ञान दें और उसके जो ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ें, बाहरी दुनिया से जोड़ें, दैनिक जीवन से जोड़ें और बच्चे को क्रियाशील बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।